नमस्कार मित्रों, गैलेक्सी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सितंबर माह की करंट अफेयर में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इससे पहले फरवरी से लेकर सितंबर माह की अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट प्रॉपर रूप से नहीं दिखाई पड़ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम अपने लोगों में शेयर करें। आप ही का चैनल है, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। निम्न में से किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू किया है? तो ये है आपका चीन। चीन ने ऐसा नियम लागू किया है। जी हाँ, ये है आपका चीन। और खास बात यह है कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी कंट्री के गेम खेले जाते हैं तो वो भी आपके चाइना के ही खेले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली भावी पीढ़ियों को चाइना अप्रत्यक्ष तौर पर अपने देश की पीढ़ी को सही रखना चाहता है, बाकी वर्ल्ड के सभी देश की पीढ़ी को बर्बाद करना चाहता है। खासकर अगर मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करता हूं तो इंडिया में 90% बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना पसंद करते हैं, अपनी आंखें भी बर्बाद करते हैं और अपना समय भी बर्बाद करते हैं। खास बात बता दूं कि इसमें 18 साल से कम आयु वाले बच्चों के लिए यह कानून बनाया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब देखिए, शारीरिक और मानसिक सेहत को सही रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका मतलब चाइना इंडिया के बच्चों की शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की कंडीशन को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया? तो यह है आपके पंकज कुमार। जबकि उनके बैच के साथी संजय अरोड़ा ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की कमान संभाली है। बीएसएफ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी 6300 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और इसमें लगभग 2.65 लाख कर्मचारी हैं। किसमें? बीएसएफ में। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रो कबड्डी लीग के लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके प्रदीप नरवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल को यूपी में पीकेएल की नीलामी में 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जिससे वह इस लीग के इतिहास में सबसे बड़ी कीमत हासिल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें किया है ई गोपाल पोर्टल को लॉन्च किया। देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ई अमृत लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर है ई गोपाल। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपके जेबी महापात्रा। जी हाँ, जेबी महापात्रा। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां, घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? तो यह है आपका ओडिशा में पाए जाते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने कोविड-19 से बचाव के लिए रोग निरोधी दवाएं वितरित करने का अभियान शुरू किया गया है? तो ये कोरोना से संबंधित है, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। यह है आपका आयुष मंत्रालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हुई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। यह हुई है आपके 20 लाख लोगों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसने 50 वर्षों की अवधि में आपदाओं की संख्या में 5 गुना की वृद्धि पाई है। इसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिफेंस एक्सपो का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो यह आपका किया गया गुजरात में। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में 100 देशों के भाग लेने की उम्मीद है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में टपक सकता है। तो यह आपका क्यूबा। जी हाँ, क्यूबा। हालांकि इस वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये जो आप जीव देख रहे हैं ये पानी में रहने वाला जीव है जिसको बोलते हैं डुगोंग। तो ये आपका तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु
माना जाता है कि अनुमानित 200 डुगोंग उस क्षेत्र में रहते हैं। प्रतिवर्ष 28 मई को डुगोंग दिवस मनाया जाता है। डुगोंग जिसे समुद्री गाय के रूप में भी कहते हैं, जी हाँ, समुद्री गाय के रूप में भी डुगोंग को जाना जाता है। और आपने देखा होगा ये इसका जो मुंह है काफी हद तक गाय जैसा भी दिखता है, ठीक है ना। जो भारतीय जल क्षेत्र के संरक्षण प्रयासों में कमी के कारण संकट का सामना कर रहा है आज की डेट में। विलुप्त प्राणी यानी रेड डाटा में शामिल होने लायक है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 13 विश्व नेताओं में से किसकी अनुमोदन रेटिंग यानी कि अप्रूवल रेटिंग सर्वाधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह है आपके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विश्व में अपनी छवि को और मजबूत किया है। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। द मॉर्निंग कंसल्टेंट के ने सर्वे में नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 दिग्गज राष्ट्रों के प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। इस सर्वे में पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति यानी मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे एजुले दूसरे और इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रागी तीसरे नंबर पर हैं। जनरल चांसलर एंजेला मार्केल 52% चौथे नंबर पर, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 48% के साथ में 5वें नंबर पे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। प्लास्टिक समझौता यानी प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन सा है? तो ये है आपका भारतवर्ष। जी हाँ, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह है आपका चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो यह है आपके जापान के प्रधानमंत्री। जी हाँ, इससे पहले जो थे जापान के प्रधानमंत्री वो थे शिंजो आबे। शिंजो आबे ने अपने समर्थन के माध्यम से अपने आप को रिटायर करते हुए योशिहिदे सुगा को प्रधानमंत्री बनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पहली खाद्य कीमतें, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है आपका श्रीलंका। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, और यह है आपका अल सल्वाडोर। जी हाँ, अल सल्वाडोर। निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? ये देख रहे हैं आपके, तो ये है आपके हेमंत धनजी। जी हाँ, ये है हेमंत धनजी। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है 56 को। जी हाँ, 56 विमानों को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यह है आपके नीरज चोपड़ा। उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुरमीत सिंह को। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर अपना दायित्व ग्रहण करने वाले हैं। वह सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। मतलब है कि बेबी रानी मौर्य ने 8 सितंबर को इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। यानी कि ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तो ये आगरा की बेबी रानी मौर्य को रिप्लेस कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के अभी तक राज्यपाल थी। देश के उच्च शिक्षण संस्थान निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो ये चुना गया है IIT मद्रास को। जी हाँ, लगातार तीसरी बार इसकी नंबर 1 पे रैंकिंग आई हुई है। हाल ही में पंजाब का राज्यपाल निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपका बनवारी लाल पुरोहित को। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यानी कि जो सेवानिवृत्त, जो इसके पहले मैंने बताया था उत्तराखंड का राज्यपाल, उन्हें नियुक्त किया गया है। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ध्यान रखिएगा, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को, कहीं नोट कर लीजिएगा, नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में किस मंत्री को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके पीयूष गोयल। ये आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके रणधीर सिंह। हाल ही में पुर्तगाल के किस पूर्व राष्ट्रपति का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये है आपके जॉर्ज सैम्पियो। और अगर वर्तमान पुर्तगाल के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये है मार्सेलो रेबेलो डिसूजा। जी हाँ, MR डिसूजा।
डी सूजा, मार्सेलो रेबेलो डी सूजा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपके इकबाल सिंह लालपुरा, ये सिख समुदाय से हैं, ठीक है ना। हिंदू धर्म को छोड़कर जितने धर्म हैं सारे के सारे माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, और ये आपके सिख समुदाय के रहने वाले हैं। 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गई हैं? तो ये है एमा रादुकानु। जी हाँ, एमा रादुकानु। निम्न में से किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके विजय गोयल। जी हाँ, विजय गोयल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जोमेटो के किस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया है? जी हाँ, तो ये है गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता जोमेटो के को फाउंडर थे जिन्होंने आज की डेट में इस्तीफा दे दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में एक तरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया है? तो ये है आपका उत्तर कोरिया। जी हाँ, उत्तर कोरिया एक तरफा हट गया था। यहाँ के जो तानाशाह हैं वो हैं किम जोंग उन, जो कि इस समय मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। IOC ने उत्तर कोरिया पर यह भी आरोप लगाया कि इसने अफगानिस्तान से ओलंपिक समुदाय के लगभग 100 सदस्यों को मानवीय वीजा पर तालिबान नियंत्रित देश छोड़ने में मदद भी की है, इसलिए और इसको हटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 को किस टीवी को लॉन्च कर दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह है आपकी संसद टीवी। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी दोनों को मिलाकर जो है संसद टीवी बनाया गया है, ठीक है ना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपकी मेजर आयना। जी हाँ, मेजर आयना को दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है आपका 31 मार्च 2022 तक के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की रैंकिंग जारी की गई है। भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है इसमें? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत इसमें 46वें स्थान पर है। ये मैंने इसमें दिया हुआ है। GII में भारत ने 2 पायदान की छलांग लगाई है। 2021 में यह 46वें स्थान पर पहुंच गया है। संगठन के मुताबिक भारत की रैंकिंग 2015 के बाद से तेजी से रफ्तार में बढ़ रही है। 2015 में जहां भारत का GII में 81वां स्थान था, वहीं 2021 में यह 86वें पायदान पर पहुंच गया, यानी कि डबल छलांग मारी है इन्होंने 2015 से लेकर 2021 के बीच में। उद्योग जगत के उल्लेखनीय योगदान है तो निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है गौतम अडानी को दिया गया है। IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये 200 मैच खेलने वाले बन गए आपके विराट कोहली। जी हाँ, विराट कोहली। निम्न में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह यानी कि एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो ये है आपका चीन ने आवेदन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किसी देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल VR चौधरी। इससे पहले जो थे राकेश भदौरिया जी थे, उनको रिटायरमेंट दे दिया गया है। RK सिंह भदौरिया आगरा के बाह के रहने वाले हैं। एयर मार्शल चौधरी फिलहाल वायुसेना के उप प्रमुख हैं। उनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अफगानिस्तान में आप जानती हैं तालिबानियों का शासन है, बंदूक का शासन है, तो इससे यही उम्मीद की जा सकती है। अफगानिस्तान में तालिबानों ने विशेष रूप से मनोरंजन के अधिकांश साधनों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें कई खेल भी शामिल हैं। महिलाओं को तो किसी भी खेल में भाग लेने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? ईरान। जी हाँ, ईरान को शामिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में इसको भी ऐड कर लेना। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन सा बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका भारतवर्ष। भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक पीछे ये तीसरे नंबर पर है दुनिया में।
चीन इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है, क्योंकि इसके साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। किसकी? चाइना की। यानी चाइना 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्तमान अनुमान रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है और 2030 तक चौथा बन जाएगा और 2050 तक पहले नंबर पे आ जाएगा। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये 10% कर दिया, पहले ये 11% था। केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत घटा दिया है? तो ये आपका 80% तक पेटेंट शुल्क घटा दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ज्ञान अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेंट फाइलिंग में यह राहत दी गई है। सरकार ने पेटेंट संशोधित नियम 2021 की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक MK-1A का हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई को इसका ऑर्डर दिया है? इंडिया में ही ऑर्डर दिया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है 118 टैंक। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 बिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है आपके यमन में सर्वाधिक मात्रा में लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके एयर मार्शल संदीप सिंह हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो यह आपका चाइना ने सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक इस साल के अंत तक डिजिटल करेंसी का मॉडल ला सकती है और हो सकता है कि मेरे हिसाब से भारत में भी ये क्रिप्टो करेंसी अवैध ही घोषित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है? तो ये की गई है पूर्णिमा तिवारी को। इसका विषय इंटरनेट यूनाइटेड होगा। जी हाँ, इंटरनेट यूनाइटेड होगा। पूर्णिमा तिवारी 29 एम्बेसडर्स में से एक हैं जिन्हें 193 देशों के आवेदकों में से चुना गया है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर निम्न में से किसने नियुक्त किया गया है? तो ये है आपकी निमाबेन आचार्य। जी हाँ, निमाबेन आचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह है आपकी 35 विशेष गुणों वाली। जो लोग ICAR का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन किस्मों का विकास जलवायु परिवर्तन और पोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह है आपका हरियाणा। हरियाणा में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडार और वितरण पर 1 साल के लिए और पाबंदी लगा दी गई है। काश ऐसा यूपी में होता। हाल ही में किस देश ने अपने पूर्वी तट से वानसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया आए दिन ऐसे काम करता रहता है और अमेरिका के नाक में दम करता रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 यानी F1 ड्राइवर बन गए हैं? तो ये आपके 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 के ड्राइवर बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल, जी हाँ, निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की? तो यह है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बताया कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों में से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करेंगी और 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त करेंगी। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोदैत रमजाने को, जी हाँ, नजला बोदैत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है? तो यह है आपकी ट्यूनीशिया के। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं इस महीने के। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन कब किया गया? 8 सितंबर को ये भी किया गया। जी हाँ, ये भी 8 सितंबर को किया गया।
उसके बाद में हिमालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका 10 सितंबर को मनाया गया। हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। साल 1949 में 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। जी हाँ, राजभाषा का दर्जा दिया था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में लगभग 54 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते और पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये भारत के लोगों को छोड़कर है, क्योंकि भारत के अलावा कई देश ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी भी जाती है। अभियंता दिवस इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है, तो यह है आपका 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 16 सितंबर को। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। बांस का वैज्ञानिक नाम है बम्बूस आइडी। जी हाँ, बम्बूस आइडी बांस का वैज्ञानिक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, तो ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस, ये आपका 28 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस, तो ये आपका 30 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपका अंतिम प्रश्न था। इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त होती है। चैनल में नए हैं तो कृपया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिले आपको सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।